हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग का जो है रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इसमें जो लिए हैं राजस्थान पुलिस में जो पूछा गया रैंकिंग ऑर्डर में, उससे क्वेश्चन लिए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और ये हमारा कारवा आगे बढ़ते चलेगा पूरी रीजनिंग का, और रीजनिंग भी पढ़ेंगे पूरा A to Z। ठीक है, और प्रैक्टिकल तरीके से जो हमने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल और मॉडर्न तरीके से बड़े क्वेश्चन को सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे हम यूपीएससी के जो CSET का पेपर है वहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से पुलिस और रेलवे ग्रुप D से लेकर के हम धीरे धीरे यूपीएससी तक के लेवल की रीजनिंग को पढ़ेंगे, या जिस किसी भी स्टेट PCS में पूछे जाते हैं रीजनिंग, या यूपीएससी में CSET में पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग ऑर्डर का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 6-7 वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और बैठक व्यवस्था जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो भी हमने बनाया है, आप उस पर उसको भी अगर समझ, अभी तक आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप जा करके उसमें देख करके पूरी कंसेप्ट समझ सकते हैं। और कितनी भी बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे कैसा भी हो, आप उस कंसेप्ट को समझ करके वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें भी आप जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो सब टॉपिक होती है सीटिंग अरेंजमेंट में, जैसे लीनियर हो गई, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, और उसके बाद वृत्तीय वाले हो गए, तो इनका टॉपिक वाइज हमने बनाया है 9 या 6 वीडियो इस तरह से करके प्लेलिस्ट में है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर का चल रहा है। तो चलिए रैंकिंग ऑर्डर में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हमारा राजस्थान पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पहला है ये कि 35 बच्चों की कक्षा में कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में, ठीक है, गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। कोई गोविंद करके व्यक्ति है, लड़का है, गोविंद का ऊपर से छठवां स्थान है। ठीक, इसने बता दिया। कह रहा है कि कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है। उसके बाद ये कह रहा है कि कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, नीचे है। ठीक, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, आप पूछ रहा है कि कृष्ण का नीचे से, ठीक है, नीचे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका जो है राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर भी लिए होंगे अगर रीजनिंग पढ़े होंगे, लेकिन करने का मतलब मेरा ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, मैथमेटिकली आपका थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्वेश्चन। ठीक है, आपका रॉन्ग होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, तो जब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तो एकदम सटीक बैठता है और आपका आंसर निकल करके सामने आ जाता है तुरंत। तो वही प्रैक्टिकली तरीके से देखेंगे और मैथमेटिक्स दोनों तरीके से देखेंगे। जो आपको अच्छा लगे उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, जो आपके लिए सूटेबल ना हो उसको डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको हटा दीजिएगा, उससे मत समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, मैथमेटिकली पहले देखेंगे कि मैथमेटिकली किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो किस तरह से हो जाता है। ठीक है, दोनों तो करना नहीं है, दोनों करेंगे तो टाइम कंज्यूम। अगर आपको दोनों आ रहा है तो आप उसमें से एक ही कीजिएगा मजे लेने के लिए, प्रैक्टिकली तरीके से मत कीजिएगा। अगर मैथमेटिकली आ रहा है तो वो कीजिए, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो कहेंगे आप प्रैक्टिकली कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली करने से क्या होता है कि आपका तुरंत जो है आंसर निकल करके एकदम एक्यूरेट सही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि 35 जो है ना लड़के हैं, बच्चे हैं। ठीक है, एक कक्षा है, उसमें 35 बच्चे बैठे हुए हैं या मौजूद हैं। ठीक, उसमें से उस बच्चे में से एक का नाम गोविंद है। ठीक है, गोविंद है का ऊपर से छठा स्थान है। देखिए, जब भी आप देखेंगे सूचना पटल पर, जहाँ स्कूल में या कॉलेज में जो हमारी सूचना पटल लगी रहती है क्लास के बाहर, हर क्लास के बाहर,
उस पर देखेंगे तो हम रैंक क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से रैंक अपना नीचे देखते हैं, और जिस रैंक पर होता है हमारा नाम हम बोलते हैं कि हमारा छठा या सातवां या 8वां या 20वां जो भी है उस पर अपना एक रैंक है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऊपर से, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 ही विद्यार्थी एक क्लास में है, तो बोला कि गोविंद का छठा स्थान है, मतलब छठा स्थान मतलब गोविंद ऊपर से छठवें नंबर पर है। ठीक, इतना समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, जो उसका दोस्त है कृष्ण वो गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, गोविंद है, ठीक है, ये आपका गोविंद है, ठीक, तो इसके 7 स्थान नीचे इसका जो दोस्त है कृष्णा वो है। तो ये देखिए ये 8 हो गया, ठीक, ये 7 या 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसके 7 स्थान नीचे हैं कृष्णा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कृष्णा का स्थान कौन सा है, कृष्ण का स्थान आपका 13वां स्थान है। ठीक है, वो अपना रैंक में 13वें रैंक पर है और गोविंद छठे रैंक पर है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि ये छठे स्थान पर है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। ठीक, नीचे है, तो कह रहा है कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब पूछ रहा है इस व्यक्ति का ऊपर से तो 13वां है। अब इसका पूछ रहा है कि जो टोटल 35 लोग हैं इसमें A to Z यहाँ 35, ठीक है, ये जो 35 लोग टोटल हैं इनमें ऊपर से तो 13वां रैंक है इनका। ये 13वां दिया नहीं है हमने, इसमें जिस हिसाब से ये प्रश्न बोला है कि छठे स्थान गोविंद है और गोविंद से नीचे 7 स्थान नीचे कृष्ण है, तो हमने 7 स्थान नीचे लेके आए, तो हमें पता चला कि ये 13वें नंबर पर है भाई साहब। ठीक, तो 13वें नंबर पे ये आ गए। तो अब इनका पूछ रहा है कि ये नीचे से कौन से रैंक पे होंगे। ठीक है, अपने में आपस में बात कर रहे हैं दो मित्र और मजाक में बोल जाएंगे तुम्हारा जब नीचे ऊपर से 13वां है तो तुम अपने नीचे से रैंक बताओ। तो उसी चीज़ को करने के लिए हमने ये आपको कॉन्सेप्ट लेके आया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से हम पहले समझेंगे, फिर आपको रफ किस तरह से करना है मैथ में प्रैक्टिकली, जो आपको A4 साइज पेज मिलता है रफ कार्य करने के लिए एग्जाम में, उस पर किस तरह से करना है ये भी बताएंगे। सब बताएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसमें जो है आपका मैथमेटिक वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक, कि कैसे होता है। तो पहले ये देखिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से ये छठे नंबर पर है गोविंद, तो आप लिख लीजिए गोविंद का रैंक क्या है, छठा। ठीक, और गोविंद से नीचे 7 स्थान नीचे कौन है, कृष्ण, तो कृष्ण 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का 7। ठीक, तो अब कृष्ण का रैंक निकालेंगे, रैंक निकालेंगे ना, तो कृष्णा इक्वल टू 6 + 7 13 आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिकली 13 आ गया, ये 13 कृष्णा का रैंक है। ठीक है, और 7 स्थान नीचे वाला रैंक है, तो ये 13 आ गया। अब पूछ रहा है नीचे से, तो क्या करते हैं, टोटल नंबर सब दिया हुआ है आपका 35, तो क्या करते हैं आप कृष्ण का नीचे से स्थान, जैसे कृष्ण का नीचे से स्थान। ठीक, तो इसका क्या करते हैं हम, टोटल दिया हुआ है कितना 35, ये टोटल 35 दिया है ना, तो 35 - 13 + 1। मैं बार बार कहता हूं कि +1 और -1 किस कंडीशन में होगा, इसको हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए 35 है +1 आ गया, ये आपका क्या हो गया 36 - 13, तो ये 3 और ये 2, यानी नीचे से उसका स्थान 23वां आ गया। अब फंसा मामला आपका +1 वाला। ठीक है, यही फंसता है, +1 कब करना है, -1 कब करना है, क्वेश्चन में यही फंसता है। तो देखिए, तो इसी चीज को समझेंगे कि ये +1 कब हुआ और -1 कब होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में मैथमेटिकली तरीके से 23वां स्थान आ गया। ठीक है, अगर मैथमेटिकली करेंगे तो आपका 23वां आ गया, जिसमें गोविंद का स्थान छठा है और गोविंद से 7 स्थान नीचे कृष्णा है, तो कृष्णा का रैंक क्या होगा, 13वां होगा। ये रैंक है कृष्णा का, ये रैंक है, ये जो है 7 स्थान नीचे है, कृष्णा 7 स्थान नीचे है किससे, गोविंद से। ठीक है, तो कृष्णा का रैंक ये 13वां आ गया, तो कृष्णा के नीचे से रैंक क्या होगा, तो टोटल आपका नंबर आप दिया है स्टूडेंट कक्षा में, कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 35 में से टोटल घटाएं और +1 किया तो हमारा आ गया 23वां स्थान। ये 23वां स्थान किसका है, कृष्णा का है। अब +1 आया कैसे, तो ये कौन है, ये एक्चुअल में कृष्णा ही है, +1
कृष्णा है, ठीक है। मैथमेटिकली में हमको नहीं दिख रहा है कि +1 कौन है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि +1 कृष्णा है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली तरीका, ठीक है। ये मैथमेटिकली तरीका हो गया, आप इसको समझ गए, ठीक है। ये मैथमेटिक्स तरीके से कैसे करेंगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमा देगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली तरीके से उसको करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस उसको कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर कंसेप्ट आप समझे हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकली तरीके से कि इसमें क्या है, कैसे है, ठीक है। जैसे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, ये 35 लोग टोटल हैं, ठीक। इसमें 35 लोग आपके हैं, ठीक है। यहाँ टोटल हम सामने आपको लिख देते हैं, ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। और इसमें से 2 कलर देख रहे हैं आप, अलग अलग है, ठीक है। 2 कलर जो है अलग है, तो इन 2 कलर के अलग को नाम रख लेते हैं, जो नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये दिया है गोविंद 6वें नंबर पर, तो गोविंद वाला जो हम क्या करते हैं, गोविंद का ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप जब देखें ध्यान से तो आपको पता चल जाए। और कृष्ण का पिंक कर लेते हैं, ठीक है। ये समझने का एक तरीका है, इससे आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सामने लिख दिया है, अब बता भी देते हैं कि ये गोविंद है। देखिए ये गोविंद है, ये ग्रीन कलर का गोविंद है, और ये जो पिंक कलर का आपका है ये आपका कृष्णा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टोटल दिया हुआ है कितने, 35 लोग, ठीक है। तो ये 35 आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक। तो ये आपका 35 इसमें है। आप भी काउंट करेंगे जब वीडियो पॉज करके, तो आप देखेंगे इसमें 35 होगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या माना, गोविंद को माना। तो उसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गोविंद जो है 6ठे स्थान पर है, मतलब ऊपर से 6ठे पर है। तो चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर गोविंद आ गया, ठीक, सही है। अब उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि तथा कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो ये गोविंद है, अब इसे 7 स्थान नीचे लेके आइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पर आ गया, ठीक है। तो अब इसका रैंक हमने कितना निकाला था, 13, यानी 13 हमारा। तो इसका रैंक कितना आया था, 13, इसका कृष्ण का। तो ऊपर से रैंक चेक कीजिए, 13वें नंबर पर ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पर आ गया ये कृष्ण, 13वें स्थान पर आ गया। अब इसका यही पूछ रहा है ना कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, यानी इसके नीचे से कौन सा स्थान होगा। ये तो ऊपर से, इसके नीचे से। तो गोटी चेक कर लेते हैं, गोटी काउंट करके डायरेक्ट हम बता देंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये देखिए पिंक कलर का कृष्ण जो है 23 नंबर पर आ गया आपका, ये 23वें स्थान पर आ गया। हमने क्या निकाला था, इसका 23वां निकाला था। अब +1 क्या है, यही हमने पूछा था कि +1 क्या है। तो +1 यही कृष्णा है, ठीक है। +1 कृष्णा है। अगर इसको तोड़ के आप करेंगे, जैसे हमने ये किया है, ठीक है, इसको तोड़ के कीजिए। जैसे 35 - 30 तो कितना आएगा आपका, 2 और 2, ठीक, 20 आएगा। तो 20 ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन में आपका 22 भी रहेगा, 23 भी रहेगा, ठीक, इस तरह से रहेगा आगे पीछे उसके। तो देखिए इसके नीचे जो है ना 22 लोग हैं, कृष्णा को छोड़ करके 22 लोग हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कृष्णा के नीचे 22 लोग हैं, और रैंक किसका बताना है, कृष्णा का बताना है। तो ये एक्चुअल में जो 22 आया है ना, ये कृष्णा के नीचे वाले लोग जितने 22 लोग हैं, लेकिन कृष्णा का रैंक बताना है तो कृष्णा को शामिल करना पड़ेगा। तो कृष्णा को शामिल करने के लिए +1 कर देते हैं, कृष्णा इसमें शामिल हो गया, तो ये 23 आ गया। तो कृष्णा का रैंक नीचे से, कृष्णा का रैंक क्या है, 23 है, ठीक। अब इसी को हम पेज पर कैसे करेंगे, जैसे हमारा एग्जाम में A4 साइज पेज मिलेगा, तो उस पर भी तो करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो मिलेगी नहीं। तो उस पर हम क्या करते हैं, देखिए उसको हम करने के लिए मैथमेटिकली, देखिए थोड़ा सा इसमें जो है ना कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। ये आसान छोटे क्वेश्चन रहते हैं, एक ही व्यक्ति का 2 स्थान दिया है ऊपर से या नीचे से, तो वो हम तुरंत निकाल लेते हैं। लेकिन जब उसमें कन्फ्यूजन वाला क्रिएट कर देता है तो आपको प्रैक्टिकली जा करके करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए 35 लोग हैं, तो कुछ लोग या तो आप लाइन खींच लीजिएगा 35, या गोला बना लीजिएगा, जो आपका अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। जैसे मैं गोला बना लेता हूँ 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये हो गया। ठीक है, हमने बना लिया A4 साइज पर। अब इसमें देखेंगे छठा स्थान पर है गोविंद, तो 1 2 3 4 5 6 ये गोविंद हो गया। ठीक है, ये गोविंद हो गया आपका, ये गोविंद हो गया। अब इसके 7 स्थान नीचे कृष्ण है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपका कृष्ण हो गया। ठीक, तो इसमें जोड़ना और घटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट नीचे से पूछा है तो नीचे से काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 नंबर पर आ रहा है कृष्ण, तो आपका 23 नंबर पर कृष्ण हो गया। बस यही है प्रैक्टिकली में। अगर आप प्रैक्टिकली समझ गए, ये चीज़ें समझ गए आप कैसे हो रहा है, ये चीज़ें समझ गए आप कैसे हो रहा है, तो ये आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। और जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उनसे हम यही कहेंगे कि आप ये प्रोसेस को अपनाइए। ठीक है, इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली अपनाइए, आपका 100% सही होगा। और अगर यहाँ अपनाएंगे तो हो सकता है आपका चांसेस गलत होने का हो, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप इस पे आइए, प्रैक्टिकली तरीके से रैंकिंग ऑर्डर को कीजिए, हमेशा आपका हमेशा सही होगा 100%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेके आ रहे हैं, उस पर देखेंगे वो किस लेवल का है और किस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।